एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज राजधानी जयपुर से है, जहां पर विधानसभा में लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पर चर्चा की गई है। बिल पर चर्चा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी बोले, लोकसभा चुनाव का नॉमिनेशन भरकर लौटा, घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभाग के नोटिस आए हुए थे, मुझ पर 3-3 मुकदमे किए, क्या हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? लोकसभा का पर्चा भरा तो कई विभागों के नोटिस आए। इस तरीके की बातें उन्होंने सदन के अंदर रखी हैं। निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, सुनिए। और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का ये लेटर आया है, 4-5 और भी डिपार्टमेंट्स के लेटर आए। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई है, पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं ना कहीं बने। तो मेरा तो निवेदन है, यहां पे संसदीय कार्य मंत्री जी भी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी विराजे हैं, कि ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए। इन चीजों पे हमें विचार करना होगा। झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जनाना अस्पताल में भर्ती महिला को गलत खून चढ़ा दिया गया। ओ पॉजिटिव जगह ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। प्रसूता के गर्भ में मौजूद नवजात की मौत हो गई। इतनी बड़ी लापरवाही की एक नवजात की मौत यहां पर हो गई है। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जनाना अस्पताल में भर्ती महिला को गलत खून चढ़ा दिया गया। ओ पॉजिटिव की जगह ए पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया। ऐसे में प्रसूता के गर्भ में मौजूद नवजात की मौत हो गई। ब्लड चढ़ा दिया इन्होंने, पॉजिटिव था जो पॉजिटिव चढ़ा दिया। तब से तबीयत खराब है, बुखार उतर ही नहीं रही, बच्चे की भी डेट होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके लिए ब्लड बैंक के जो प्रभारी हैं उनसे पूरी बात की मालूमात करता हूँ और प्रोसीजर क्या अडॉप्ट कर रहे हैं इसके बारे में चेक किया जाएगा। जो जिम्मेदार लोग हैं वो गाइडलाइन नए सिरे से बनाएंगे ताकि इस तरह की चीज़ दोबारा से नहीं हो, अगर हुई है तो, और ये क्यों हुई है ये भी जांच का विषय है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन होता है। हालांकि साफ तौर पर कहा गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि इसमें जांच कराई जाएगी। आपने सुना, पीड़ित के पति को भी उनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय हमें मिलना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत इसमें हो गई है। ये जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, ओ पॉजिटिव की जगह ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया और ऐसे में गर्भ में मौजूद नवजात की मौत हो गई। प्रसूता को भी यहाँ पर एक सीरियस कंडीशन होगी। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से लापरवाही का मामला है, जिसमें कि ये ब्लड बैंक कर्मचारियों की पूरी तरह से लापरवाही सामने आई है, जिसमें प्रसूता को गलत जो ब्लड ग्रुप है वो चढ़ाया गया है। प्रसूता का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, जबकि उसको ए पॉजिटिव जारी किया गया और उसके बाद से ही प्रसूता की हालत भी बिगड़ी है। हालांकि उसके जो शिशु है उसकी भी मौत हुई है इस सारे मामले में, और इस मामले में जो परिजन हैं उन्होंने भी लापरवाही का जो आरोप लगाया है और इसके बाद जो अस्पताल प्रशासन है उससे भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि पहले भी इस तरह के मामले जो ब्लड बैंक के कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अब ये फिर एक मामला सामने आया है जिसमें 12 जिले के हरनौदा क्षेत्र की ये जो प्रसूता है ये प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी और इस तरह की लापरवाही सामने आई है। खास बात यह है कि सरकार जो है संस्थागत प्रसव को जहां एक और बढ़ावा दे रही है, वहीं कर्मचारियों की ये जो लापरवाही है ये प्रसूताओं को और उनके परिजनों को हतोत्साहित करने वाला एक मामला है। हालांकि अभी सारे मामले में जो है अस्पताल प्रशासन जांच
के लिए पूरी कमेटी बनाने की बात कर रहा है और जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक शर्मा ने सारे मामले में जांच के भी निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद जो भी कर्मचारी जांच में दोषी साबित होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई तरुण, क्या जाएगी। ये ब्लड बैंक के लेवल पर ही गलती मानी जाएगी या फिर अस्पताल की भी इसमें अपनी भूमिकाएं होती हैं, उनकी भी जांच होती है और इसके बाद फिर जो पेशेंट होता है उसे ब्लड चढ़ाया जाता है? क्या प्रोसीजर होते हैं, कहाँ कहाँ यहाँ पे गलती हो सकती है, लापरवाही हो सकती है? जी, निश्चित रूप से लापरवाही तो ये कहीं ना कहीं पूरी ब्लड बैंक के स्तर की ही है, क्योंकि जब किसी प्रसूता को सर्जरी के वक्त या डिलीवरी के वक्त ब्लड की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर से उसको जो ब्लड की जब डिमांड होती है तो ब्लड बैंक के लिए ही रेफर किया जाता है और उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाकर परिजन जब ब्लड बैंक में ले जाते हैं तो वहां पर उसके ब्लड सैंपल को क्रॉस मैच करवाया जाता है और रैपिड टेस्ट और अन्य प्रक्रियाओं में जांच होने के बाद ही ब्लड को जारी करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही है हुई है किसी स्तर पे, जिसमें कि जब बिल्कुल अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा इस लापरवाही। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर छात्राओं के देश शोषण के मामले में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जगतपुरा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के शोषण के मामले में गांधी सर्किल पर महिला संगठन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुस्लिम शिक्षक पर शोषण और धर्मांतरण करवाने का आरोप है। जगतपुरा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। हालांकि शिकायत के बाद प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली का निलंबन हो चुका है, लेकिन फांसी की सजा की मांग को लेकर महिला संगठन सड़कों पर उतर आई। और अब आपको न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर दिखाते हैं। खाजूवाला से ब्रेकिंग न्यूज है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। दरअसल खाजूवाला में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जिप्सम ईंटों से भरे हुए 7 ओवरलोड ट्रकों को जब्त करने का काम किया गया है। राजीव सर्किल चौराहा तंतौर रोड पर 18 केजड़ी फाटा पर भी ये कार्रवाई की गई। खाजूवाला थाने में खड़े करवाए गए हैं ओवरलोड जब्त ट्रक। बीकानेर कलेक्टर नम्रता और एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देश पर यह एक्शन हुआ। कल न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, ओवरलोड वाहनों को दिखाया था और खबर को देखकर कलेक्टर नाराज हो गई थी। खाजूवाला एसडीएम रमेश कुमार और तहसीलदार कमलेश सिंह को बड़े सख्त निर्देश दिए गए थे। अब एसडीएम और तहसीलदार ने सख्ती दिखाई। आधा दर्जन से ज्यादा ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा गया, जिसमें जिप्सम और ईंटों से भरे हुए 7 ओवरलोड ट्रक हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है, जब्त किया गया है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, आप ही की खबर थी, अब असर भी हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान हमेशा जनता के मुद्दों को उठाता रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आज फिर एक बार मोहर लगी है कि न्यूज 18 जो है वो जनता की आवाज बनकर बुलंदी से खड़ा है। और बीकानेर जिले की अगर बात करें तो आज ये दूसरी खबर है जिस पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। कल श्री डूंगरगढ़ में जो घटना हुई थी उसके बाद न्यूज 18 की असर को देखने को मिला और बिजली विभाग सक्रिय हुआ था। और आज जो है वो खाजूवाला में जो ओवरलोड वाहनों की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, उसी का नतीजा है कि उस खबर को देखने के बाद जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णी और एसपी काविंद्र सागर ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही जिला कलेक्टर ने इस तरह के निर्देश उपखंड अधिकारियों को लेवल के अधिकारियों को दिए थे कि अवैध वाहन या इस तरह से ओवरलोड वाहन नहीं चले। और उसके बाद जो हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि अधिकारी जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे नाराजगी जताते हुए आज जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णी और कविंद्र सागर ने सख्त निर्देश दिए। और इसका नतीजा है कि एसडीएम खाजूवाला रमेश कुमार, तहसीलदार कमलेश सिंह और पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो थाना अधिकारी हैं सुरेंद्र प्रजापत, वो सब आज सड़कों विक्रम जाहिर तौर पर और अभी एक्शन लगातार जारी भी रहना चाहिए, जरूरी ये भी है। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करना कांग्रेस नेता को भारी पड़ गया। जेब कतरों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जेब पर हाथ साफ कर डाला, जिसके बाद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की जेब की तलाशी ली गई। तो वहीं पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थानों में जेब खतरे की शिकायत दर्ज कराई है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर नशे के खिलाफ बहुत बड़ा ये एक्शन है। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। 15 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। तस्करों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। येलो कलर के पैकेट में 3 किलो हेरोइन मिली है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसएफ ने एक्शन लिया है। दरअसल ये एरिया भारत पाक बॉर्डर है और इसीलिए बीएसएफ ने एक्शन लिया, तस्करों के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। येलो कलर का पैकेट जिसमें 3 किलो हेरोइन मिली है और इसकी बाजार में कीमत 15 करोड़ के लगभग है। तो यानी कुल मिलाकर कोशिश यही थी कि इस हेरोइन को आसपास के इलाकों में तस्करी की जाए, लेकिन तस्करों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, लेकिन तार कहां से जुड़े हैं, क्या ये पता लग पाया? देखिए मनु, तार सीधे सीधे सीमा पार पाकिस्तान में बैठे तस्करों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार पाकिस्तान में जो तस्कर बैठे होते हैं वो ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हेरोइन ड्रॉप करते हैं। इस बार भी बीएसएफ को यही आशंका है कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इस हेरोइन को ड्रॉप किया गया है और बीएसएफ के पास इस तरह के इनपुट्स है कि यहाँ पर हेरोइन हो सकती है और इसको स्थानीय तस्करों के द्वारा रिसीव भी किया जाना है। तो ऐसे में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 किलो हेरोइन बरामद हुई है और साथ ही साथ ये सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है, ताकि यहाँ के जो स्थानीय तस्कर जिसको इसे रिसीव करना था उनको भी जल्द से जल्द पहचाना जा सके और उनको भी कानूनी शिकंजे में कसा जा सके। प्राथमिक जानकारी यही निकल कर आ रही है सामने की सीमा पर पाकिस्तान से संभवतः पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान ही ड्रोन के जरिए इस हेरोइन को ड्रॉप किया गया है। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए ये संभवतः आशंका है कि इसको, यानी कि जो ये आपको दिख रहे हैं पैकेट्स हेरोइन के, उसे ड्रॉप किया गया था और वो सीमा पार यानी पाकिस्तान से किया गया था। अब पुलिस की और बीएसएफ की कोशिश यही है कि आखिरकार वो स्थानीय तस्कर यहाँ पर कौन थे जिन तक ये पहुंचाना था, उनको पकड़ा जाए। खबर अलवर से है। यहां पर अवैध प्लॉटिंग पर नगर विकास न्याय का बुलडोजर चला है। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को भी बुलडोजर की कार्रवाई चली। अलवर राजगढ़ रोड पर मछली फैक्ट्री के पीछे अमरनाथ खातेदार की जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को अलवर यूआईटी ने ध्वस्त कर दिया। अलवर नगर विकास न्याय के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि तीसरे दिन राजगढ़ रोड पर मछली फैक्ट्री के पीछे अमरनाथ सहित कुछ खातेदारकों की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। खातेदार के नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध प्लॉटिंग नहीं रुकी और ना जवाब दिया गया। अब यूआईटी ने करीब 20 बीघा जमीन पर इस अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। आगे भी यूआईटी की ओर से अवैध प्लॉटिंग चिन्हित कर कार्रवाई होगी। सरपुर में अलवर में जो मछली फैक्ट्री के पीछे पूर्व दिशा की तरफ अमरनाथ नसर द्वारा करीब 10 बीघा भूमि पर, खातेदारी भूमि पर बिना लैंड यूज चेंज कराए हुए और यूआईटी की बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसको हमारी सचिव महोदया के निर्देशन में आज यूआईटी द्वारा यहाँ कार्रवाई इसको ध्वस्त करने की जा रही है। में बीजेपी कार्यालय का आवंटन बहाल कर दिया गया है। 2016 में बीजेपी कार्यालय के लिए भूखंड आवंटित किया गया था, जिसे 2020 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने गलत तरीके से नियमों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। इस मामले में शहर बीजेपी ने आवंटन बहाल करने के लिए आवेदन दिया था। इसे लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्व सरकार के आवंटन रद्द के सभी बिंदुओं की समीक्षा कर आवंटन बहाल किया। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से बीजेपी कार्यालय के भूखंड का आवंटन रद्द किया गया। खर्रा साहब द्वारा पुनः बहाल किया गया। इस पूरी कड़ी में हमारे क्षेत्र के ऊर्जा मंत्री सम्माननीय हीरालाल जी नागर और विधायक संदीप जी शर्मा, कल्पना देवी जी का पूर्ण सहयोग मिला। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं, उनका आदेश नहीं होता
तो निश्चित ही ये हमारा जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय कोटा में बनता, वो अधूरा रहता। इसके लिए मैं माननीय खर्रा जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। तत्कालीन सरकार द्वारा राजनीतिक दिग्विजय आमंत्रण को रद्द कर दिया गया। अभी 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा उक्त आमंत्रण को बहाल करने के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर कोटा विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी गई। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, नगरीय विकास विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत ये पाया गया कि वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी को कोटा जिला कार्यालय के लिए नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे गलत रूप से निरस्त किया गया। इसलिए अब जो निरस्त किए जाने का आदेश जारी किया गया था उसे प्रत्याहृत किया गया है। प्रत्याहृत करने के निर्देश मेरे द्वारा नगरीय विकास विभाग को जारी किए गए। प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर जेल से धमकी भरे फोन किए जाने के बाद प्रदेश भर के जेलों में नियमित सर्च अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर सेंट्रल जेल में भी सर्च अभियान चलाने के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी हेमंत कलाल, एसडीएम और एडीसीपी और तहसीलदार सहित थानों की टीमें 30 जनवरी को रात के समय सर्च के लिए जोधपुर सेंट्रल पहुंची थी जेल में। लेकिन जेल प्रशासन को सूचित किए जाने के बाद भी जेल का दरवाजा करीब 20 मिनट तक नहीं खोला गया। इसके बाद सर्च को जो टीम थी उसको लौटना पड़ा। इसके बाद प्रशिक्षु आईपीएस ने इस मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त को, जिला कलेक्टर को, अधिकारी को दी। हालांकि इस बात को मीडिया से गुप्त रखा गया। न्यूज 18 राजस्थान को जब इस खबर की जानकारी मिली तो प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत कलाल से इस बारे में जानकारी ली और उन्होंने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात को लेकर प्रोत्साहित किया गया है कि शाम के बाद सूर्योदय के बीच जेल की जांच की जानी चाहिए। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ का मंगलवार को चतुर्दशी पर भंडार खोला गया है, जहां पर 5 चरणों की गणना के बाद 29,09,63,292 रुपए रिकॉर्ड राशि मिली। भंडार खोलने के बाद पहले चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार में 7,55 लाख और अंतिम और 5वें चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 2,44 लाख के लगभग की राशि मिली। तो वहीं भेंट कक्ष में 4 करोड़ के लगभग की राशि मिली और भंडार दान पेटी से 350 ग्राम सोना, 67 किलो के लगभग चांदी और भेंट कक्ष कार्यालय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी 700 ग्राम के लगभग सोना और 68 किलो के लगभग चांदी के आभूषण मिले हैं।